हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। वेल, सेगमेंट है गेट द लुक और मेरे साथ है स्टाइलिस्ट नौशाद। वेलकम टू टेली मसाला। थैंक यू सो मच। नौशाद, आज किसका लुक करने वाले हैं हम, ये बताइए। आज जो हमारी मॉडल है वो है उनका जो लुक है वो रहेगा रश्मि देसाई जैसा। उनके बाल अच्छे बाल हैं, लंबे बाल हैं, काफ़ी अलग अलग लुक रख रही हैं वो बिग बॉस के अंदर। कभी वो वेवी लुक रखती हैं, कभी स्ट्रेट लुक रखती हैं, बट एक्चुअली उनके बाल स्ट्रेट ही हैं और उनके बालों में हाइलाइट्स है। सो मैं दोनों करने वाला हूँ, हाइलाइट्स करने वाला हूँ, उनका लुक, उनका जो हेयर कट है वो रखने वाला हूँ। और हमारे मॉडल के भी बाल बहुत अच्छे हैं, एज यू कैन सी स्ट्रेट बाल हैं, ब्राउन बाल हैं, नेचुरल मीडियम ब्राउन बाल हैं। उसके अंदर हाईलाइटिंग बहुत अच्छा लगता है, बट हाईलाइटिंग हम लोग जो करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा लाउड नहीं रखेंगे। उनके बालों में भी बहुत, अगर आप देखोगे पिक्चर में उनके, तो बहुत हल्का सा रिफ्लेक्शन दिखता है, जो आजकल जो सबसे ज़्यादा चल रहा है। बिकॉज हर किसी की डिमांड, हर क्लाइंट की डिमांड होती है कि उनके बालों में ज़्यादा ओवर ना लगे कलर। सो आई एम गोइंग टू शो द सिमिलर काइंड ऑफ हाईलाइट्स एंड सेम कट। लेट्स गेट स्टार्टेड। रश्मि देसाई का लुक कर रहे हैं हम, चलिए। Okay, so I'm starting with coloring first, then I will cut the hair. So हमारा कलर हो चुका है। Now we going to start hair cut. मेरा कट शुरू हो रहा है, मैं करने जा रहा हूँ सेम तरीके का हेयर कट। लेयर है बालों के अंदर, लेंथ लंबी रखने वाले हैं, लेंथ नहीं काटेंगे, लेंथ सिर्फ हल्का ट्रिम करेंगे। बट बालों की जो मूवमेंट है, जो जिस तरीके का लुक है, इज कॉल्ड लेयर। सो हम लोग बालों के अंदर लेयर डिज़ाइन करने जा रहे हैं। कलर के बारे में लोगों के बहुत सारे डाउट होते हैं, क्या कलर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हाईलाइट्स करना चाहिए, क्या करना चाहिए। So for the viewers, I would like to say, people who are just going to start coloring, start with highlights. उसका reason है why I'm saying highlights, because जब आप highlights करते हो आपके बाल 90%, 99% सेफ है। because जो लोग कहते हैं कि कलर की वजह से हमारे बाल ग्रे हो गए या हमारे बाल ड्राई हो गए, हाईलाइटिंग आप पूरे बालों में नहीं करते, आप हाईलाइटिंग आप सर्टन पार्ट में करते हो। और सबसे सेफेस्ट थिंग इज़ कि आपका जो कलर है वो रूट्स पे नहीं टच होता है, तो आप कोई चांसेस नहीं है कि आपके बाल उसकी वजह से ग्रे होंगे। तो हाईलाइटिंग इज द सेफेस्ट वे टू स्टार्ट विद कलर। और रही बात कोई सेलिब्रिटी लुक हमें कॉपी करना है या उस तरीके का रखना है, सो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके बाल कैसे हैं, आपके बालों की कंडीशन क्या है। बिकॉज हर लुक हर किसी पे नहीं जाता या सूट करता। बालों का जो टेक्सचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बालों का जो क्वालिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली कलर के लिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बालों में कलर लगाते हो, नहीं लगाते हो। अगर आप बालों में कलर बिल्कुल नहीं करते, सो आई वुड सजेस्ट, अगर आपका कलर करने का मन है तो ट्राई विद हाईलाइट्स, विच इज़ वेरी वेरी सेफ, लुक मोर स्टाइलिश एज वेल। बिकॉज इवन कलर में अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो कलर करने की, सो ग्लोबल कलर में होता क्या है कि जब आप कलर करते हो और कुछ टाइम के बाद आपके बाल जब नए आते हैं तो इट लुक आर्टिफिशियल। फिर इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से जो ग्रे बाल होते हैं उसका टचअप आप कराते हो, सिमिलर टचअप आपको आपके एक फैशन शेड, जो भी आपने शेड यूज़ किया है उसका आपको टचअप करना पड़ेगा टू मेंटेन द सेम काइंड ऑफ कलर। हाईलाइटिंग में ऐसा है कि हाईलाइटिंग इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ बिकॉज हाईलाइटिंग एक बार आपने किया, आप एटलीस्ट 6-7 महीने तक उस कलर को कैरी कर सकते हो और उसके अंदर वो डिफरेंस शेड ज़्यादा नहीं नज़र आता कि ब्लैक बाल हैं, जो नए बाल आ रहे हैं वो अलग दिख रहे हैं। बिकॉज हाईलाइटिंग का मतलब है कि कुछ स्ट्रिप्स हम बालों में रिफ्लेक्ट दिखा रहे हैं अलग अलग शेड का। शेड कुछ लोग बोलते हैं कि कौन सा शेड यूज़ करना चाहिए, कौन सा कलर यूज़ करना चाहिए। सो मैं कहता हूँ ये टोटल आपकी स्किन पे डिपेंड करता है, आपके कॉम्प्लेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर आपका स्किन डार्क है, सो डोंट गो वेरी लाउड, गो इनटू ब्राउनिश, गो इनटू कॉपर। बट अगर आप फेयर हैं, सो आप लाउड कलर को कर सकते हो, इट गोज वेरी वेल। एनी लाउड कलर गोज ऑन द फेयर स्किन, सो यू कैन प्ले विद द लाउडर शेड व्हेन यू हैव फेयर स्किन। ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द हेयर कलर। आपका नेचुरली कलर अगर बहुत ज़्यादा ब्लैक है और आपको सिर्फ कलर को रिफ्लेक्ट करना है, सो यू कैन जस्ट गो इनटू ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन, मोहगनी,
और समथिंग इनटू कूलिश कलर। आजकल कूल ब्राउन बहुत चल रहा है ग्लोबल कलर के लिए स्पेशली, सो पीपल हु रियली वांट टू डू global color can go for a cool brown color. So there's so many shade actually, it totally depends on your complexion, on your hair color and आपने बालों के अंदर कितना कलर किया हुआ है पहले। अगर कुछ लोग जो घर पे कलर लगाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आती हैं कलर करने के लिए। डिफिकल्टीज इन द सेंस कि अगर आपने कोई आर्टिफिशियल पिगमेंट्स लगाया बालों के अंदर, इनफैक्ट जो डार्क शेड हम लोग इंडिया में क्या होता है कि ज़्यादातर जो लोग ग्रे कवर करना चाहते हैं वो डार्क कलर यूज़ करते हैं, और उसके बाद इफ़ दे वांट टू ट्राई समथिंग डिफरेंट, समथिंग चेंज, मे बी चॉकलेट ब्राउन और ब्राउन, सो उसमें होता क्या है कि आपके सारे कलर को स्ट्रिप्स करना पड़ता है, ब्लीच करना पड़ता है। सो दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल। अगर आपने कलर लगा लिया है, बॉक्स वाला कलर लगा लिया है या कोई भी डार्क शेड लगा लिया है, सो डू नॉट ट्राई टू चेंज द कलर, बिकॉज उस बहुत ज़्यादा ड्राई कर देगा बालों को, बहुत ज़्यादा फ्रिज आउट कर देगा। सो ट्राई इन दैट सिचुएशन हाईलाइटिंग में भी आपको वही करना पड़ेगा, लेकिन आप पूरे बालों में नहीं कर रहे। सो अगर आपने गलती से ब्लैक कलर लगा लिया है बॉक्स में और आप उसके बाद कुछ चेंज करना चाहते हो, सो जस्ट गो फॉर हाईलाइट्स। और आपके बाल अगर नेचुरली वर्जिन बाल है, सो यू कैन ट्राई ग्लोबल इनटू कूल ब्राउन कलर, chocolate brown color, depends again for you according to your complexion, according to your hair color. So this is all about color, all about hair. रश्मि की स्टाइलिंग को लेकर क्या कहना चाहिए आप? बिग बॉस के घर में किस तरह कैरी किया उन्होंने अपने? देखिए उनके बाल जितने भी सेलिब्रिटी होते हैं, रश्मि के जो बाल हैं अच्छे बाल हैं, नॉर्मल टेक्सचर है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं अपने बालों के साथ। जब आपके बाल नॉर्मल टेक्सचर होता है, सो मैं कहता हूँ नॉर्मल टेक्सचर इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्सचर, बिकॉज इफ यू वांट टू कैरी स्ट्रेट लुक इट जस्ट ड्राई अवे, इफ यू वांट टू कैरी कर्ली लुक यू कैन डू दैट। बट कर्ली बाल अगर किसी के होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली डिफरेंस नज़र आता है, इसलिए अगर आप देखोगे तो हर वीक में उनका लुक कुछ अलग होता है। स्ट्रेट रखती हैं बाल, कभी बालों को, अभी फिलहाल वो स्ट्रेट रख रही हैं, कभी बालों को उन्होंने वेव किया, कभी टॉन्ग किया है, तो ये इस तरीके का लुक वो कैरी करते हैं, डिपेंड्स व्हाट दे आर वेयरिंग आल्सो। सो दोज आर ऑल स्टाइलिंग, बट उनकी जो नेचुरल बाल हैं दोज आर नॉर्मल हेयर। और बालों के अंदर जिस तरीके का कट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका लुक कैसा रहने वाला है। सो सीधे बाल भी नेचुरल नजर आते हैं, कर्ली नजर आते हैं, डिपेंड्स ऑन दी कट। क्योंकि आई एम श्योर नौशाद कि बहुत सारे लोग होते हैं जो बिग बॉस देखकर जो चाहते हैं कि काश मेरे बाल ऐसे हो, जैसे कि आपने कहा टेक्सचर पे भी डिपेंड करता है, बट सही स्टाइलिंग आई फील इज इम्पोर्टेंट, राइट? स्टाइलिंग तो ज़रूरी है ही, बट बिकॉज वो स्टाइलिंग आप कब करोगे, किस तरीके से करोगे, वो टोटली डिपेंड करता है टेक्सचर के ऊपर। बिकॉज हर एक जितने भी उनके, आई एम श्योर शी हैज़ अ लॉट ऑफ फैन क्लब, स्पेशली यंग गर्ल्स, और हर सेलिब्रिटी के साथ यही रहता है। बट हर इंसान के बाल अलग हैं। मैं हमेशा कहता हूँ हर इंसान के बाल अलग हैं। हमें लगता है कि ईजी है स्टाइल करना, ईजी तब है जब टेक्सचर मैच कर रहा है, बालों का शेप मैच कर रहा है। ऐसे करने को हेयर ड्रेसर कैन डू एनीथिंग। आप मुझे बोलेंगे कि मुझे ये लुक करना है, मैं डेफिनेटली करूँगा उसको, बट वो नेचुरली वैसा फॉल करना चाहिए, तभी उसका बेनिफिट है। मैं तो यहाँ पे ट्राई करता हूँ, आइनिंग यूज़ करूँगा, टोंग यूज़ करूँगा टू अचीव द सेम काइंड ऑफ लुक, बट वो क्या घर पे आता है वॉश करने के बाद, दैट इज़ द रियल थिंग। तो मेरा एज ए बीइंग एन आर्टिस्ट मुझे लगता है कि लुक वो कैरी करो जो नेचुरली अच्छा लगे। हाँ, बट जो लोग बहुत डाई हार्ड फैन है उनको करना ही है, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस होता है कि हम अगर बाल कर्ली हैं तो हम अपने क्लाइंट के बालों को स्ट्रेटनिंग करेंगे। हम अगर उस तरीके का लुक चाहिए, हमें किसी के बाल स्ट्रेट हैं, उसी लुक को हमें कैरी करना है या उसी लुक को बनाना है, तो हम स्ट्रेटनिंग करते हैं, हम कैरेटिन करते हैं। हम तो ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, बट वो हमेशा के लिए नहीं है। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू शेयर विद द व्यूअर्स, अगर आपको बालों के अंदर कम कलर में अच्छा हाइलाइट्स करना है और आपका स्किन ब्रिटिश है या फेयर है, यू कैन डू फ्यू स्ट्रिंग, बट इट शुड बी लाउडर कलर, देन ओनली इट विल सीन। और अगर आपको रखना है बालों के अंदर बहुत नेचुरल रिफ्लेक्शन, तो आपको ज़्यादा कलर करना है बालों के अंदर। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो लोग अपने बालों को
बहुत ब्राउनिश दिखाना चाहते हैं, वो उसको परसेंटेज ज़्यादा रखना पड़ेगा हाईलाइटिंग के अंदर। और जो लोग कम कलर करके अच्छा दिखाना चाहते हैं उनको लाउड शेड में जाना पड़ेगा। तो जो शेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जिस तरीके से आप कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर कम कलर में ज़्यादा दिखाना है तो आपको लाउड कलर चूज़ करना चाहिए, और आपको बहुत कम दिखाना है और कलर भी अच्छा होना चाहिए तो आपको ज़्यादा परसेंटेज ऑफ हेयर कलर करनी पड़ेगी। शेड डार्क अगर आप चूज़ कर रहे हो, जब मैं कहता हूँ डार्क शेड, हमारा ऑलरेडी बहुत डार्क होता है और हम ब्राउन कलर या चॉकलेटी कलर को डार्क बोलते हैं। सो डार्क डजंट मीन ब्लॉन्ड, लाइट इज ब्लॉन्ड। जो ब्लॉन्ड शेड है वो लाइट में होते हैं। तो जो कई सारे मेरे क्लाइंट आते हैं जो मुझे बोलते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना या बहुत ज़्यादा डार्क लाइट नहीं करना। सो उसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि वो डार्क किसको बोल रहे हैं, ब्लॉन्ड को बोल रहे हैं या ब्राउन को बोल रहे हैं। सो एक्चुअली लाइटर इज ब्लॉन्ड साइड एंड डार्कर इज ब्राउनिश साइड, जो हमारे नेचुरल कलर होते हैं उससे मिलता जुलता कलर होता है। कुछ लोग बालों की कलर के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं, केयर के बारे में कंसर्न होते हैं कि आफ्टर कलर क्या हमारे बाल को ज़्यादा प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है। तो मैं बोलता हूँ उसके लिए आई थिंक 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आप केमिकल स्ट्रेटनिंग कर रहे हो, कलर कर रहे हो या पम्पिंग कर रहे हो। राइट शैम्पू, राइट कंडीशनर, राइट सीरम। तो उसकी एक्स्ट्रा केयर कुछ नहीं है, बेसिक केयर इंपॉर्टेंट है। जो बेसिक केयर है वो अच्छा शैम्पू, अगर आप कलर कर रहे हो तो कलर प्रोटेक्टेड शैम्पू यूज़ कर सकते हो अच्छी ब्रांड का। उसका कंडीशनर रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है, एंड सीरम। ये 3 चीज़ें बहुत एसेंशियल हैं कलर केयर करने के लिए। और एनी केमिकल इफ यू डूइंग, 3 things are very important. Styling, I'm going to do styling also, but I want to show you how they look without any styling, without any kind of blow dry, any kind of tong, any kind of ironing. So this is completely natural how they're going to look after the wash and after the shampoo. If you do the shampoo conditioning, if you're doing a towel dry also, they fall this way. हाँ, इसकी हम बात कर रहे थे कि स्टाइलिंग ज़रूरी हो जाता है जब आप कोई एक लुक को कॉपी करते हो। कि हमें किस तरीके से अलग अलग ब्रशेस, अलग अलग टेक्निक का यूज़ करना पड़ता है टू अचीव द सेम काइंड ऑफ लुक। That's why I always say it totally depends on the texture, totally depends on the hair, totally depends how you carry it. So I always say shampoo, conditioner and serum for a nice shine, nice soft look. हमेशा हर जो भी हम लुक कॉपी करते हैं, लुक हमें बनाना होता है तो हम देखते हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है मूवीज़ में या टीवी में कि बाल इतने शाइन कैसे लग रहे हैं, या बाल इतने सॉफ्ट कैसे लग रहे हैं, या बाल इतना शाइन कैसे कर रहे हैं। सो दिस इज़ द बेसिक केयर। अगर आप हीट यूज़ कर रहे हो तो आप हीट प्रोटेक्टर यूज़ करो, ज़्यादा ओवर हीट कर रहे हो तो। और लास्ट में आप हल्का सा सीरम एप्लीकेशन कर सकते हो टू एक्स्ट्रा शाइन। सो मेनी अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो, हेड शिमर आता है, शाइन स्प्रे आते हैं। सो दोज काइंड ऑफ स्प्रे ऑल्सो यू कैन यूज़ इट इफ़ यू आर डूइंग अ प्रॉपर पार्टी लुक और सम स्पेशल ओकेजन के लिए आप कोई लुक क्रिएट कर रहे हो तो आपको ये सब प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है कि बालों में शाइन आए। या अगर मैसी लुक है तो हम अलग तरीके का प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। ज़्यादा होल्ड चाहिए तो आप मूस लगा सकते हो, अगर टाइट होल्ड्स चाहिए। बट दे आर वेरी नेचुरल स्पाइरल सॉफ्ट वेव्स एट द बॉटम, नॉट ऑल ओवर। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो हमारा जो लुक है वो center parting with soft bang and a soft waves at the bottom. So you can achieve with the tong, you can achieve with the blow dry. This is my look. Oh, Rashmi Desai. So Rashmi Desai ka look, we are very much like Rashmi. How do you like it, Harsha? I really like it. बहुत ही उनके जैसा लग रहा है and it's looking wonderful. क्या कहना चाहिए नौशा, आपके लिए किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? आई एम श्योर यू मस्ट बी स्टाइलिंग अ लॉट ऑफ फीमेल्स आउट देयर, बट रश्मि के इस लुक को लेकर क्या कहना चाहिए? It's quite satisfying because
बालों का टेक्सचर बहुत सिमिलर था एंड ऑफ कोर्स लुक भी शाली का सेम ही है। उनके बालों का टेक्सचर, उनका फेस सिमिलर लगता है, सिमिलर मैच कर रहा है लुक को, इसलिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है बीइंग आर्टिस्ट। अगर आपके क्लाइंट खुश हैं, आप जो करना चाहते हो वो एग्जैक्ट हो रहा है, तो बहुत सेटिस्फाइंग होता है। एंड आई ऑलवेज बिलीव एवरी क्लाइंट इंडिविजुअली इज़ डिफरेंट, और हर एक क्लाइंट एक चैलेंज होता है, चाहे वो कोई भी लुक हो, सिंपल हो, सेलिब्रिटी हो। तो इसलिए फॉर मी एवरी क्लाइंट इज़ सेलिब्रिटी। चलिए, थैंक यू सो मच नौशाद, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच हर्षाली, थैंक यू। वेल, आपको कैसा लगा ये लुक, हेयर स्टाइलिंग को लेकर और क्या सवाल है आपके, अपने लाइक्स और कमेंट्स के द्वारा हमें ज़रूर बताएं। विद कैमरा पर्सन दीपक, दिस इज नेहा अंतानी फॉर टेली मसाला।